हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, आज के ब्लॉग की शुरुआत सीधा जिम से हो रही है। एंड आज पुश एंड एब्स डे है। तो थोड़े बहुत अपडेट्स। मॉक मीट 3 हो चुकी है। मेरी मॉक मीट 3 जो थी, मतलब जो मैं खुद के लिए करता हूँ। एंड उसमें मैंने किसी भी लिफ्ट पे पीआर हिट नहीं करा है, ना बेंच पे, ना स्क्वाट पे, ना डेड लिफ्ट पे। तो वो थोड़ा बुरा लगा देख के। इस 3 महीने में कोई प्रोग्रेस नहीं। एंड अगेन वो मिनी कट की वजह से मसल लॉस, रेंज ऑफ मोशन का इंक्रीज होना, वो सब रीज़न हो सकते हैं। बट दैट इज़ द रियलिटी। एंड अब अगर तुमने नोटिस करा हो तो मैंने बेंच में वेट डिक्रीज करा है 5 kg से, फॉर माई 3x3 की ट्रेनिंग। क्योंकि बेंच, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं फोर्स कर रहा था, मैं जस्ट एक्स्ट्रा फटीक दे रहा था अपने आप को, तीसरा रेप ट्राई करके बार बार 70 kg पे। दैट्स वाई। एंड मैंने काफ़ी एक्सरसाइज पे एक्चुअली ये सब करने का सोचा है। मैंने अपने रूटीन में काफ़ी चेंजेस करे हैं। मैं अब क्लोज बेंच की तरह जगह लार्ज एंड प्रेस करूँगा टेक्निक डेज पे, बिकॉज मेरी ट्राइसेप आई थिंक ठीक है, मेरी ट्राइसेप उतना वीक नहीं है। बट चेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए बेंच प्रेस पे मैं आपसे लार्ज एंड प्रेस करना स्टार्ट करूँगा। ऑल दो मेरे शोल्डर में थोड़ा सा पेन हो रहा है बेंच की वजह से, तो हो सकता है मैं 1-2 वीक के लिए छोड़ूँ बेंच करना। बट देखते हैं। और दैट इज़ इट। अब बाकी का वर्कआउट रिकॉर्ड करता हूँ। अब द रीज़न कि मैं केबल कंचेस को इस एंगल से शूट कर रहा हूँ, कि मैंने अपने लास्ट फुल डे पे शायद दिखाया था कि केबल क्रंचेस में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा है। एंड फिर मैंने वीडियो देखी तो मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि फॉर्म भी काफ़ी खराब थी उसमें। तो मैंने वेट डिक्रीज करा है, एक्सरसाइज को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया, जो कि फनी साउंड करता है क्योंकि मेरी फॉर्म पहले ही खराब थी। बट वेट मैंने काफ़ी डिक्रीज करा। मैं 95 kg से कर रहा था एंड अब मैं 75 kg से कर रहा हूँ। तो मैं अपनी फॉर्म की करेक्शन दिखाने के लिए बेसिकली उस एंगल से शूट कर रहा हूँ। लेट्स गो। हाँ, 75/8, सेम रेप्स एज लास्ट टाइम मैच हुए हैं। चेस्ट के पहले हाइपरट्रॉफी फोकस मूवमेंट, बैक डेक। लास्ट टाइम 66 पे 7 रेप्स थे, ऑल उससे पहले 8 रेप्स थे। तो आई गो फॉर 9 ओनली। इसमें मैंने फॉर्म में थोड़े से चेंजेस करे। एल्बोज ऐसे रखने की जगह आई स्टार्टेड पुटिंग लाइक दिस। लेट्स गो। हाँ, 8 इज फाइन, 8 इज फाइन। लोअर एब्स को बाइस करने के लिए हैंगिंग लेग रेज, एक सेट। पाँच ही है।
Chip, chip. मैं इंग्लैंड डंबल प्रेस करते हुए टाइम भूल ही गया था कि हम इवन रिकॉर्डिंग, बट नेवरदलेस एक रेप का इंक्रीज हुआ है इंक्लाइन डंबल प्रेस में। ऑल्दो द लास्ट रेप जो तुम लोगों ने देखा वो शायद मेरी लिफ्टिंग जर्नी का वन ऑफ द हार्डेस्ट रेप्स था। तो एनीवेज डंबल को लॉस करते हैं। आई थिंक इसमें लास्ट टाइम 8 थे सेम वेट पे, विल गो फॉर 9। लेट्स गो। आठे आए और गुड सेट। लास्ट रेस पे भी we're just one rep away from increasing the weight. We'll have to check your 15th rep clear था कि नहीं. I don't think so, but side bends are back in program. हाँ, मुझे इतना याद है कि मैंने लास्ट टाइम 22.5 kg से करा था, बट रेप्स मुझे नहीं याद बिकॉज वैसे भी जो लैब ट्रेनिंग्स में उस टाइम में तो इसलिए लेट्स जस्ट ट्राई. हाँ, I would say that was 7. Man, I forgot कि साइड बेंड्स कितने ज़्यादा टैक्सिंग होते हैं. Other side. Actually, I need a break.
South. Ah, time for shoulder press. 6 or 7, something like that is the goal of these. Let's go. Chip, chip. Got some only. Maybe lateral raise की वजह से, क्योंकि मैं पहले शोल्डर प्रेस पहले करता था एंड lateral raise बाद में. Yes, इस एक्सरसाइज का भी कम बैक हुआ है. बैक सपोर्ट पुश डाउन्स. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अब ट्राइसेप में उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है जितनी स्टार्टिंग में थी. तो मैं यूनिलैटरल करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. दैट्स व्हाई 8 reps is the goal. Got it. अपडेटेड पुश डे की आखिरी एक्सरसाइज केबल लैटरल रेस. इनफैक्ट कफ्ड केबल लैटरल रेस. अदर एंड. आई थिंक 11 ही थे लेफ्ट साइड से भी. अब आई नो शायद तुम सोच रहे हो कि मैं डम्बल लैटरल रेज और केबल लैटरल रेज दोनों को कर रहा हूँ. एंड उसका रीज़न है रीजनल हाइपरट्रोफी, जो भी डिफरेंसेस हैं थोड़े. प्लस मेरी साइड डेल्स की वॉल्यूम काफ़ी कम थी. तो ये है करंट फिजिक अपडेट आफ्टर 6 months of 2026. When you want to get off the darkest ground,
वाटर इनटेक थोड़ा सही हुआ है, तो हम लुकिंग अ लिटिल लीनर। प्लस दूसरी चीज़ कि आज वर्कआउट करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो आई थिंक थोड़े चेंजेस मैं शायद बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, नॉट श्योर अभी। वैसे भी कुछ अपडेट्स करता हूँ पूरे स्प्लिट में, तो 2-3 साइकिल्स लग जाती हैं पूरे स्प्लिट की फिगर आउट करने में कि छोटे मसल्स को कहाँ किसके साथ कैसे पेयर करना। तो ये सीन है, लीनर, अ लिटिल लीनर देन माय फिजिक अपडेट 2 दिन पहले की, क्योंकि थोड़ा वाटर इनटेक सुधारा है। बाकी तो यही है, प्लान अब ये है कि डाइट ऑन पॉइंट रखनी है, वाटर इनटेक ऑन पॉइंट रखना है, एंड वर्कआउट में भी कोई स्लैक नहीं कट ऑफ करना है। देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट्स आती है अगले 3 महीने में, होपफुली विल बी एबल टू सम पीआरस इन द नेक्स्ट मॉक मीट। अभी के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर घर चलते हैं।